इसलिए नित्य नित्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन आपसे न हो सके तो कभी मन छोटा नहीं करना है। और एक दूसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन इतने भक्तों की संख्या वहां होती, जो मंदिर में कभी भीड़ नहीं होती। भीड़ रेलवे स्टेशन में होती है, एयरपोर्ट पर होती है, और कथा में कभी भीड़ नहीं होती। बोले मंदिर में बहुत भीड़ थी। अरे जब भेड़ बकरे एकत्र होते उसको भीड़ कहा जाता है। भक्तों का समूह होता है, भक्तों की संगति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में भीड़ नहीं, शिवालय में अधिक भक्तों की संख्या होती है। इसलिए आप शिवालय में जाकर भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि इतने भक्तों की बड़ी संख्या वहां रहती है। तो बाहर से भगवान महादेव के शिखर का दर्शन कर लीजिए, शिव दर्शन का ही फल है। महादेव की ध्वजा का दर्शन कर लीजिए, वही शिव दर्शन है। और नित्य जो भगवान महादेव के ध्वजा का दर्शन करते हैं ना, उनको सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होता है, वो कभी पराजय नहीं होता। इसलिए महादेव की ध्वजा का दर्शन की महिमा। हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव ने पूरे दिन ध्वजा चढ़ती है। सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा व्यवस्था है कि कोई भी भक्त ध्वजा चढ़ाना चाहते हैं, उनकी एक व्यवस्था है। जिन भक्त की ओर से जो ध्वजा चढ़ाते हैं महादेव को, जो पुरानी ध्वजा उतारते इस भक्त को प्रसाद में दे देते हैं। ये मंदिर नहीं रखता है ध्वजा, बहुत बड़ी ध्वजा होती है। इसलिए वहां ऑफिस में की व्यवस्था है कि आपको शिवालय को ध्वजा अर्पण करनी है तो विशेष मंदिर में पूजा होगी। पूजा होने के बाद भोग लगेगा, प्रसाद होगा। बाद में इस भक्त की उपस्थिति में भगवान सोमनाथ महादेव को शिखर पर ध्वजा चढ़ती है, निरंतर ध्वजा चढ़ती रहती है। ये सोमनाथ की भव्यता है, सोमनाथ की दिव्यता भी है। अब सभी ने सोमनाथ महादेव को देखा ही नहीं, ज़्यादातर सभी ने प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो किया होगा। कितने लोगों ने दर्शन किया है? ज़्यादातर सभी लोग सोमनाथ बता रहे, बहुत बड़ी बात है। ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग, पहला ज्योतिर्लिंग जो शांति देने वाला है, रोग में से मुक्ति देने वाला है, ये सोमनाथ महादेव। हम तो हर साल एक सोमनाथ महादेव में कथा गाते हैं। बड़े भव्यता, बड़ी दिव्यता वहाँ है। तो कभी शिवालय में जाने का अवसर न मिले तो दूर से महादेव के शिखर का और ध्वजा का दर्शन कर लीजिए, तो भी शिव दर्शन का ही फल मिलता है। 100 बात की एक बात, हर पल आपके चित्त में, आपके मन में महादेव का स्मरण रहना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद कमलेर बिल्वपत्रेश्च शंख पुष्पेच, भगवान महादेव के अलग अलग पुष्पों को अर्पण करना चाहिए। जो पुष्प पूजा की महिमा है, बहुत सारे पुष्पों की श्रृंखला की महिमा है। कनेर के पुष्प, आंकड़े का पुष्प, धतूरे का पुष्प, ऐसे बहुत सारे पुष्पों की पूरी श्रृंखला बनी। अलग अलग पुष्पों से महादेव का श्रृंगार करें। कमल पुष्प से किसने पूजा की थी? भगवान विष्णु जी ने। रोज हजार कमल भगवान विष्णु जी महादेव को अर्पण करते थे। इसलिए एक श्लोक में भगवान व्यास जी ने वचन दिया है, कमलेर कमलैर बिल्व पत्रे शत पत्रे तथा पुनः शंख पुष्पे तथा देवं लक्ष्मी कामोर्जये शिवं लक्ष्मी कामोर्जये शिवं। जो भगवान महादेव को कमल पुष्प अर्पण करते हैं, जो शंख पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे बहुत सारे पुष्पों का वर्णन शिव महापर ग्रंथ में है। शंख पुष्प, बिल्वपत्र, एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च, जो बिल्वाष्टक है ना, कभी भगवान महादेव की पूजा करते करते बिल्वाष्टक भी बोलना चाहिए। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिदलं
जन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम एक बिल्व शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। शालिग्राम शिला में काव्य प्रणाम जातो रपिय सौम यज्ञ महापूर्णम एक बिल्वपत्र शिवार्पण कोटि कन्या महादान। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र। बिल्वपत्र कौन महादेव को अर्पण कर सकता है? सभी नहीं। जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं वो बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकार है। जिन्होंने कभी बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं की है, कभी बिल्ववृक्ष को जल नहीं पिलाया, कभी बिल्ववृक्ष की मावजत नहीं की है, वो कभी बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकार नहीं है। लोग तो महिमा सुनते हैं और इतने पत्थर तोड़ते हैं। और इसमें पवित्र श्रावण मास में तो लोग बिल्ववृक्ष की हत्या करते हैं, इतने डाले काट कर लाते हैं, वृक्ष पर हम अत्याचार करते हैं। ये परंपरा नहीं है। हमारे जूनागढ़ के आचार्य श्री हमारे अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने इस वृक्षों पर बहुत बड़ा प्रवचन किया था। उसने पूरी विधि बताई थी। कोई भी वृक्ष का एक पत्र लेना, पान लेना है तो वृक्ष की पूजा और अर्चन करके प्रणाम करके क्षमा मांगने के बाद कहना चाहेगा मेरे स्वार्थ के लिए ये वृक्ष देवता हम आपका एक पर्ण ले रहे हैं। क्या विधि है मेरे शास्त्रों में। हमारे ऋषि मुनियों सब में प्राण देखा है, जड़ में चेतन में सभी जगह पर हमने प्राण देखा है। हमने भगवान को देखा है। जिधर देखो इधर तू ही सिया राम मई सब जग जानी करो प्रणाम जोरी को जुग पानी। सर्वव्यापक सर्वत्र समान भगवान को देखा है। लोग तो महिमा सुनते हैं और पत्र तोड़ कर महादेव को चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता। बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षों, साक्षात महादेव का स्वरूप है बिल्ववृक्ष। और कभी शिवालय जाने का अवसर न मिले तो आपके आसपास कहीं बिल्ववृक्ष हैं, उसका दर्शन कर लीजिए। स्वयं भगवान महादेव के दर्शन का फल मिलता है। ऋषि मुनि देवता जिन वृक्ष की स्तुति करते हैं महादेव का स्वरूप मानकर, ये बिल्ववृक्ष है। हम सबको प्राण देता है, हम सबको जीवन देता है। तो लगाया किसी ने बिल्ववृक्ष, पानी भी दूसरे ने पिलाया और बड़ा भी दूसरे ने किया, और आप कथा सुन ली और तोड़ कर चढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। पहले तो वृक्ष की सेवा करो और वृक्ष के पास से अनुमति मांगे, और 3 पंखड़ी से ज्यादा जो पत्र है वही तोड़े। डाली कभी काटनी नहीं चाहिए। हम सबको जीवन देता है वृक्ष। अमृतोद्भव श्री वृक्ष। बिल्ववृक्ष का सही नाम है श्री वृक्ष, क्योंकि लक्ष्मी की साधना का फल है ना। लक्ष्मी का नाम है श्री, इसीलिए लक्ष्मी की उपासना से प्रकट हुआ ये वृक्ष है। इसलिए भगवान महादेव ने कहा कि सतयुग में इस वृक्ष को श्री वृक्ष कहा जाएगा और कलयुग आने पर इस श्री वृक्ष को बिल्ववृक्ष कहा जाएगा। इसलिए लक्ष्मी देने वाला, संपत्ति देने वाला ये बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा। भगवान शिव को प्रिय गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरा। गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरा। हमने कभी मेरे हाथ से कभी पत्र तोड़ा नहीं है। कोई देते हैं तो महादेव को चढ़ा देते हैं आदर के साथ, और मेरे हाथों से कभी हमने एक भी बिल्वपत्र कभी नहीं तोड़ा है, क्योंकि साक्षात वो शिव है। इसलिए हम कभी उसके पत्र तोड़ नहीं सकते। और बहुत सी योगी पुरुषों को मैंने देखा कभी पत्र तोड़ते नहीं है। लेकिन हमने बिल्वपत्र तोड़ा नहीं, लेकिन बिल्ववृक्ष का पूरा जंगल बना दिया हमने।
पूरा जंगल, और किसी को तोड़ने भी नहीं देते हम। बहुत लोग आते हैं, पूरा ट्रक लेकर आ जाते हैं कि हमने 1 करोड़ बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का संकल्प किया है। पहले मैंने कहा लगा तू, पहला वृक्ष लगा, पहले तो मेहनत कर, सेवा कर, पता लगे तुझे, बाद में तो 1 करोड़ पत्र चढ़ाने का संकल्प कर। एक वृक्ष बड़ा करने में 1 जीवन लग जाता है, तभी 1 वृक्ष बड़ा होता है ना। और ये लोग महात्मा सुनकर आ जाते, 1 करोड़ बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने संकल्प किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं संकल्प होता। और कभी महादेव की पूजा का अवसर न मिले, बिल्ववृक्ष के मूल की पूजा कर लीजिए, भगवान महादेव की पूजा का फल मिलता है। बिल्ववृक्ष है ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो, महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतः यथा कथञ्चित् दैत्यस्य महिमा ज्ञायते कथं महिमा ज्ञायते। जिनकी महिमा देवता भी नहीं गा सकते, ये बिल्ववृक्ष है। और आपके आंगन में जो बिल्ववृक्ष है ना, तो आपका आंगन नहीं, वहां धरती के सभी तीर्थ का निवास स्थान है। जो किसी के आंगन में बिल्ववृक्ष है, वो सभी तीर्थों का स्थान है। और ये शिव महापड़ ग्रंथ में का पुण्य तीर्थानि यावन्ति, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति बिल्व मूले वसन्ति। बिल्व के मूल में सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष की पूजा करें। शिव जी का है स्वरूप तो है ही बिल्ववृक्ष, लेकिन बिल्वाष्टक में कहा मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, अग्र तो शिव रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है बिल्ववृक्ष है। इस श्री वृक्ष है, लक्ष्मी की साधना का फल है। बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर महादेव स्वरूप लिंग स्वरूप का पूजन करें, उसके सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण रहती है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा बिल्व मूले महादेवम, बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणं व्ययम् यः पूज्यते पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम् स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। उसको महादेव का लोक मिलेगा। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के पार्थेश्वर का पूजन करें। और कभी अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी मंत्र का जाप करें, कोई भी मंत्र का जाप करें। यूं नहीं, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ शिव जी के मंत्र का जाप करें। आपका जो इष्ट मंत्र है, आपके गुरु महाराज ने जो दिया हो, शिव जी का मंत्र हो, विष्णु भगवान का मंत्र हो, राम जी, कृष्ण जी, कोई भी देवी देवता का मंत्र, और कोई भी अनुष्ठान अब बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर जो अनुष्ठान करते हैं तो जल्दी आपकी जो प्रतिज्ञा है, ठान का अर्थ होते हैं प्रतिज्ञा, ठान लिया हमने, अनुष्ठान, तो जल्दी जल्दी कामना की पूर्ति रहती है। और एक बात और याद रखिए, अमास के दिन कभी बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, रात्रि के समय कभी बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, और संक्रांति के दिन कभी बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। और कहा इंदु वासरे कभी बिल्वपत्र तोड़, इंदु वासरे मतलब सोमवार के दिन कभी बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी आपको मन हुआ कभी भी पत्र तोड़ लिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें जीवात्मा है, इसमें परमात्मा है, ये भगवान का स्वरूप है। अरे जो कोई मनुष्य बिल्ववृक्ष के मूल की नियमित पूजा करते हैं और बिल्ववृक्ष को जल नियमित अर्पण करते हैं,
उसके संतान के सुख में वृद्धि रहती है। इसलिए संतानों को सुखी करना है तो बिल्कुल उसको रोज जल अर्पण करें। इतना इतना कुछ कहा है और बिलुष के नीचे बैठकर अपने मस्तक पर जल अर्पण करते हैं, उनको तीर्थ स्नान का फल मिलता है, तीर्थ में नहाने का फल मिलता है। और आप जबलपुर निवासी हो तो को दूर दूर तीर्थ स्नान करने की जरूरी नहीं, आपके तो पास में ही माता नर्मदा विराजती है, स्नान कर लीजिए तो कल्याण ही कल्याण। दर्शन मात्र सभी तीर्थों का फल देने वाली ये मां नर्मदा है। तो कभी अवसर मिले तो बिलुष की विशेष प्रकार से सेवा करें, विशेष प्रकार से पूजा करें। मैं तो बहुत अल्प शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बिल्व मूले दीप माला यह कल्पते हैं, बिलुष के नीचे दीप माला प्रज्वलित करें, सतत्व ज्ञान संपन्न, उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी अवसर मिले, आद्र नक्षत्र माक्ष 6 दिसंबर के दिन आप बिलुष के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करें, तत्व ज्ञान संपन्न महेशान बहुत, भगवान शिव जी के लोक का अधिकारी रहेगा वो। जो नियमित भगवान बिलुरुष को जल अर्पण करते हैं और नियमित उसके नीचे दीप प्रज्वलित करते हैं, उसकी कामना की पूर्ति रहती है। और कोई बाहर की यात्रा करने जा रहे हैं तब बिलुरुष को जल अर्पण करें, बिलुरुष के नीचे दीप प्रज्वलित करें और बिलुरुष के नीचे खड़े रहकर संकल्प और कल्पना करें कि मैं यात्रा के लिए जा रहा हूं, इस कार्य के लिए जा रहा हूं, इस कार्य मेरा सफल हो। क्योंकि बिलुरुख साक्षात सभी देवताओं का स्थान है। इसलिए कहा बिल्व मूले दीपमाला, बिल्व मूले दीपमाला यह कल्पयति सादरम्। आदर के साथ दीप प्रज्वलित करे तो सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशान्तर्गतो भवेत्, महेशान्तर्गतो भवेत्। अन्य कभी अवसर मिले तो बिलुरुष के नीचे बैठकर भोजन करें और बिलुष के नीचे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भोजन कराने से एकम वा कोटि गुणितम, एक व्यक्ति को बिलुष के नीचे बैठाकर भोजन कराने से 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का फल मिलता है। इसीलिए बिलुरुष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, बिलुरुष की जो नीचे की भूमि है वो तीर्थ है। शिवपुराण ग्रंथ में तो बहुत विस्तार से बिलुरुष को महिमा गाई, अति विस्तार है। इसलिए आपके बाग में, आपके बगीचे में, आपकी वाड़ी में, आपके आंगन में, कहीं भी जहां स्थान है, वहां जगह है, वहां जरूर बिलवृक्ष लगाना चाहिए। बिलवृक्ष और शिवपुराण ग्रंथ में कहा है, जो कोई मनुष्य एक वटवृक्ष लगाते हैं उसको 100 कल्प तक वैकुंठ मिलता है। जो मनुष्य पीपल वृक्ष लगाता है उसको 100 कल्प तक वैकुंठ लोक मिलता है। लेकिन जो मनुष्य एक बिल वृक्ष लगाकर बड़ा करता है उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। इसलिए बिल वृक्ष की अद्भुत महिमा है। सिर पर तोड़कर भगवान शिव जी को चढ़ाने की महिमा तो है, लेकिन उससे ज्यादा बिल वृक्ष की सेवा करने की महिमा है। बिल वृक्ष की परिक्रमा करो, बिल वृक्ष की पूजा करो, बिल वृक्ष को स्पर्श करो। जो बिल वृक्ष को स्पर्श करते हैं, बिल्वाष्टक, जो बिल वृक्ष का दर्शन करते हैं, स्पर्शनम दर्शनम बिल्व वृक्षस्य, जो बिल वृक्ष का को दर्शन करे, बिल वृक्ष को स्पर्श करे, स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम एक बिल्व शिवार्पणम। इसीलिए कथा सुनकर और कोई संकल्प करे न करें कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुनकर हम सभी संकल्प करेंगे, जितना हो सके इतना वृक्षों की हम रक्षा करेंगे। कोई वृक्ष को काटेंगे नहीं हम, क्योंकि वृक्ष ही हमारा जीवन है। तो धरती पर वृक्ष नहीं रहेंगे तो मानव जीवन भी नहीं रहेगा। आजकल
कितने वृक्ष को काटे जाते हैं, बेरहम वृक्ष को तोड़े जाते हैं। हमारे राजकोट में सद्भावना एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट ने करोड़ों करोड़ों वृक्ष लगाए। हमारे गुजरात का कोई रोड ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ सद्भावना ट्रस्ट ने वृक्ष नहीं लगाया है। इतने वृक्ष लगाए हैं। और उन लोगों का संकल्प है कि पूरे भारत को ऊपर से देखा जाए तो गुजरात पूरा एकदम हरा भरा दिखाना चाहिए। ये ट्रस्ट का संकल्प है। और आपके पास तो यहाँ कितना जंगल है। हम जब बाइकार आ रहे थे तो हमने देखा कितना जंगल, कितने वृक्ष है यहाँ। तो इसीलिए नए वृक्ष नहीं लगाए तो जो वृक्ष हैं उनकी हम रक्षा करें। वृक्ष जीवन भी देता है, वृक्ष हमारी रक्षा भी करते हैं। वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं। और शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा है, जो दुर्गम स्थानों पर वृक्ष लगाता है उनकी आने वाली पीढ़ी और गई हुई दोनों को सुख मिलता है। ये वृक्ष की महिमा है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत वृक्षों की महिमा है। इसलिए कथा सुनकर हम सभी निर्णय लेंगे, हमें बिल वृक्ष नहीं लगा सके तो जीवन में कोई भी एक वृक्ष लगाएगा। दुनिया लगाए ना लगाए, लेकिन इतने भाई बहन बड़ी संख्या में बैठे हैं, हम लोग एक एक वृक्ष लगाएंगे तो भी कितनी संख्या में वृक्ष लगा सकते हैं। ये दृश्य जहां मैं रहता हूं वहां का है। मैं जंगल में रहता हूं, जहां घास नहीं उगता था, इस पत्थर वाली धरती में हमने वृक्ष लगाए हैं। दूर दूर से मिट्टी लाकर इस पत्थर की धरती पर मिट्टी लगाई, हमने वृक्ष लगाए। निरंतर मेहनत के। इसलिए आप भी आपके आंगन में आगे पीछे जहां हो, वृक्ष हमारा जीवन है। इसलिए और दूसरी बात, आप सभी प्रचार, मेरे महेंद्रानंद गिरी जी महाराज तो कर रहे हैं कि सभी नदियों का पवित्रकरण हो, लेकिन उसके साथ साथ इस वायु का भी पवित्रकरण होना चाहिए। जीवन जीने के लिए पहले शुद्ध हवा, दूसरा नंबर पानी, तीसरा नंबर अन्न। जो हवा जो शुद्ध नहीं रहेगी तो मनुष्य जीवित कैसे रहेगा? कल रात को हमने देखा कितने पटाखे फोड़ रहे थे, कितने पूरे रात 1-2 बजे तक निरंतर। हमने आज से 20 साल पहले ही एक कच्छ की धरा पर हमने कथा की थी। कोटड़ी में अफ्रीका के लोग थे, सभी कथाकार आयोजक थे। वहां एक युवक कथा श्रवण कर रहा था और कथा पूर्ण होने के बाद उसका विवाह था। तो 20 साल पहले 1.5 लाख रुपए का फटाका वो विवाह में फोड़ने के लिए लाया था। 20 साल पहले 1.5 लाख रुपया बहुत था। अब तो 20 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई, 1.5 लाख रुपए का कुछ भी नहीं। इसी समय बहुत बड़ी रकम थी वो। तो मैंने कथा में बहुत सारे वृक्षों के महात्म्य बताए। हर कथा में कहता हूँ, वृक्ष वावो व्यसन छोड़ो, ये हमारा सूत्र है। वृक्ष वावो व्यसन को छोड़ो। तो मैंने वृक्षों पर पूरा स्फटिक प्रवचन दिया। तो वो युवक कथा सुन रहा था। 1,50,000 1.5 लाख का फटाका लाया था। कथा पूर्ण होते ही ये फटाका वापस दे दिया दुकान वाले को और 1.5 लाख रुपया वापस ले लिया। और गांव के पास में एक सुंदर जल संग्रह के लिए सरोवर बन रहा था, इसमें उसने दान कर दिया। तो जल हमारा जीवन है। जल नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। ये तो आपके तो माता नर्मदा की कृपा, इसीलिए यहाँ जल के लिए। लेकिन आओ, हमारे सौराष्ट्र में कहीं जल नहीं है। कच्छ में आओ, कहीं दूर दूर तक धरती में भी जल नहीं है। इसलिए जल संग्रह का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। जल की शुद्धिकरण के साथ साथ ये हवा की शुद्धिकरण होना। जहाँ तहाँ कचरा जलाना, जहाँ जहाँ प्लास्टिक जलाना, ये हवा को दूषित कर रहे हैं। शुद्ध हवा मनुष्य को नहीं मिलेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण जीवन बचाइए, पर्यावरण बचाइए, जग को
वृक्ष लगाए आप जो सुखमय होगा दे, वृक्ष लगाए आप जो सुखमय होगा दे। चलो प्रदूषण हम मिटाए, प्रजा संग सहकार, वृक्ष रोपण हम करें, स्वच्छ धरा अभियान, स्वच्छ धरा अभियान। इसलिए बिलुरुष की सेवा करें। और दूसरी बात, शिव महापुराण ग्रंथ में कहा महादेव का जहां शिवालय है वहां आसपास वृक्ष लगाने की बहुत महिमा है। और शिवालय के आसपास वृक्ष लगाए, फूल चढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इस शिवालय के आसपास फूल छोड़ लगाने वाले कितने हैं? और कभी भी भगवान महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जल का लोटा लेकर आप जा रहे हैं और भगवान महादेव के शिवालय के आसपास कहीं कोई वृक्ष पानी के बिना सूख रहा है, तो जल का लोटा सूखता हुआ वृक्ष को अर्पण कर दीजिए। महादेव को जल की कोई आवश्यकता नहीं है, शिव जी के जटा पर स्वयं गंगा विराजती है। ये हमारा पहला कर्तव्य है। वृक्ष को सूख रहा है और उसको जल नहीं अर्पण कर रहे हैं, और महादेव को ये स्वयं शिव ने कहा है, कोई भी पौधे को तृप्त करता है वो मेरी ही पूजा करता है। महादेव ने स्वयं ने गाया है। और कभी जल लेकर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं और कोई पुण्यवान, कोई भाग्यवान, कोई सज्जन के आंगन में कोई पक्षी को पानी पीने के लिए कुंडा लटक रहा है, इसमें पानी नहीं है, तो महादेव को जलाभिषेक करने का जल है, ये पक्षी को पानी पिलाने के लिए इस कुंडे में जल को अर्पण कर दीजिए। ये शिव पूजा है। और स्वयं शिव ने कहा कोई भी जीव को तृप्त करो, वही मेरा अर्चन है, वही मेरी पूजा है। और महादेव का आराधन करते करते, महादेव की पूजा अर्चन करते 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 हमारी विचारधारा बदलनी चाहिए, हमारा व्यवहार बदलना चाहिए, हमारा वर्तन बदलना चाहिए। बहुत लोग जीवन पर्यंत भगवान की आराधना करते रहते, मुख में तम्बाकू भरी है, क्या अर्थ होगा? नहीं खाने जैसा खा रहा है, नहीं पीने जैसा पी रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। कुछ बदलने से जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। एक राजा ने सबकी मानसिकता को देखने के लिए मार्ग में बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, तो सभी लोग इस मार्ग पर जा रहे थे और सभी लोग राजा के लिए बहुत सारी बातें बोलकर चले, कैसा राजा है, मार्ग में पत्थर रख दिया, मार्ग में पत्थर रख दिया, बस परिवर्तन कुछ नहीं, दूसरों के लिए बोलते रहते हैं। बहुत लोग निकल गए, बहुत लोग निकल गए, बहुत लोग निकल गए। दूर से एक राजा देख रहा था, ज्यादातर लोग ऐसे ही रहे, राजा को उलट सुलट बातें कहते रहे और निकल गए। इस मार्ग में ही पत्थर रख दिया, चलने में कितनी अड़चन हो रही है। इनमें एक कोई किसान था, निकला, पत्थर देखा, सभी लोग बोल बोल कर जा रहे थे, राजा के लिए उलट सुलट बातें करके जा रहे थे, लेकिन इस किसान ने निर्णय ले लिया, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पत्थर को मुझे यहां से हटाना चाहिए। और किसान ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, और इस मार्ग में जो सबको अड़चन रूप पत्थर था, इस किसान ने पत्थर को हटा दिया। और पत्थर को हटाया, उसके नीचे थे सुवर्ण से भरी हुई एक थैली किसान को मिल गई, सुवर्ण मोहरों से भरी हुई एक थैली किसान को मिल गई। तब राजा ने कहा, किसान
बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन करने वाले कम लोग हैं। जो जीवन में कोई परिवर्तन करेगा उसके जीवन में कुछ न कुछ मिलेगा। जहां तक पूजा अर्चन दर्शन करते रहेंगे और परिवर्तन नहीं करेंगे, वहां तक कुछ होने ना वाला नहीं है। अरे भगवान शिव जी तो ऐसे एक देवता है, अकारण करुणा करने वाला है, करुणा अवतार है, करुणेश्वर है। थोड़ी सी पूजा करने से जल्दी प्रसन्न होने वाला पाउडर दानी है। और महादेव के आगे मांगना नहीं पड़ता, मांगे और देते उसको देव कहते हैं। जो कुछ मांगते नहीं है तो भी देता रहता है, उसको महादेव कहा है। हमारी योग्यता के अनुसार देते हैं, उसको देव कहते हैं। हमारी योग्यता नहीं है तो भी सब कुछ देता रहता है, उसको महादेव कहते हैं। अकारण करुणा करने वाला हे शिव है, हे महादेव। हे करुणेश्वर, हे करुणाकर, हे करुणेश्वर, हे करुणाकर। शिव शंकर आए मेरे आंगन, बाल त्रिपुंड करो में तो चंदन। शिव शंकर आए मेरे आंगन, बाल त्रिपुंड करो में तो चंदन। तेरी पूजा करो दिल से वंदन, ना रहे कोई माया के बंधन। तेरी पूजा करो दिल से वंदन, ना रहे कोई माया के बंधन। हे करुणेश्वर, हे करुणाकर, हे करुणेश्वर, हे करुणाकर। शिव खुशियों से पुष्प चढ़ाऊं, मेरे आंगन में रंगो पुराऊं। हे महादेव, हे महादेव, सामने वैसे लगे। शिव खुशियों से पुष्प चढ़ाऊं, मेरे आंगन में रंगो पुराऊं। हर घर में तो बंधाऊ, भोग नैवेद्य पकवान चढ़ाऊं। हर घर में तो तोरण बंधाऊ, भोग नैवेद्य पकवान धराऊं। हे करुणेश्वर, हे करुणाकर, हे करुणेश्वर, हे करुणाकर। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। शिव मंदिर में दीप जलाऊं, हर नगर में तो शिव गुण गाऊं। हे महादेव, हे महादेव। शिव मंदिर में
माला के दर्शन में पाऊं, धन्य धन्य में पावन हो जाऊं। दीपमाला के दर्शन में पाऊं, धन्य धन्य में पावन हो जाऊं। हे करुणेश्वर, हे करुणाकर, हे करुणेश्वर, हे करुणाकर। हे महादेव, हे महादेव, भस्म रुद्राक्ष अंग पर सजाऊं, महादेव का मैं नारा लगाऊं। भस्म रुद्राक्ष अंग पर सजाऊं, महादेव का मैं नारा लगाऊं। हरदम गिरे गुण नाम गाऊं, शिव शरणों में शीश झुकाऊं। हरदम गिरे गुण नाम गाऊं, शिव शरणों में शीश झुकाऊं। हे करुणेश्वर, हे करुणाकर, हे करुणेश्वर, हे करुणाकर। शिव शंकर माये मेरे आंगन, बाल त्रिपुंड करूं मैं तो चंदन। शिव शंकर आए मेरे आंगन, बाल त्रिपुंड करूं मैं तो चंदन। तेरी पूजा करो दिल से वंदन, ना रहे कोई माया के बंधन। तेरी पूजा करो दिल से वंदन, ना रहे कोई माया के बंधन। हे करुणेश्वर, हे करुणाकर, हे करुणेश्वर, हे करुणाकर, हे करुणेश्वर, हे करुणाकर। बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने की महिमा है, उससे ज्यादा महिमा इस वृक्ष